दोस्तों, आखिर हनुमान जी माता सीता को अमरता का वरदान क्यों वापस करना चाहते थे, जबकि देव दानव मानव सब अमर होने के लिए तरसते हैं। हर कोई चाहता है कि वह अमर हो जाए, लेकिन हनुमान जी अमर नहीं होना चाहते। ऐसा क्या कारण था? किस लिए हनुमान जी माता सीता को अमरता का वरदान वापस करना चाहते थे? दोस्तों, आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक दिन की बात है कि हनुमान जी जब सीता जी के सम्मुख पहुंचे तो उनके नैनों में जल भरा हुआ था। आंखों में अश्रु लिए हुए बड़े ही उदास दुखी होकर के हनुमान जी एक कोने में शीश झुका करके बैठ गए। माता सीता ने जब हनुमान जी की यह दशा देखी तो बड़ा दुख हुआ उन्हें, क्योंकि माता सीता हनुमान जी को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। हनुमान जी की इस तरह की स्थिति को देख करके माता सीता का मन व्यथित हो गया। वह व्याकुल हो गई। आखिर माँ तो माँ होती है, वह अपने पुत्र को दुखी कैसे देख सकती है? एक माँ के सामने उसका बेटा दुखी हो जाए, यह माँ कैसे सहन कर सकती है? और ऐसी माँ जो सारे संसार की माँ है और जो सब कुछ करने में समर्थ है, फिर ऐसी माँ का बेटा दुखी हो, यह कैसे हो सकता है? और ऐसी माँ अपने बेटे को कैसे दुखी देख सकती है? सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि कहो बेटे, क्या बात है? आखिर तुम्हारे मुखमंडल पर ये उदासी कैसे छाई हुई है? तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों भरे हुए हैं? कौन सा दुख तुम्हारे ऊपर पड़ गया है? मुझसे कहो पुत्र, मैं अभी उसे दूर करती हूँ। माता सीता की इस तरह से प्रेम से सनी हुई बातों को सुन करके हनुमान जी ने कहा कि मैया, आपने मुझे कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर होने की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिया है। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। मुझे अमरता का वरदान नहीं चाहिए, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जीवन कदापि नहीं चाहिए जहां मुझे मेरे प्रभु के चरणों से दूर होना पड़े। ऐसा जीवन जी करके मैं क्या करूंगा? यह जीवन तो मेरे लिए विष के समान होगा। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए माँ। हनुमान जी की बात को सुन करके मैया सीता मुस्कुरा करके कहने लगी कि बेटा, क्या बोल रहे हो? अमर होने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर तुम्हारे मन में यह कौन सी भावना पैदा हो गई है? हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी अमरता का वरदान लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अरे पुत्र, अमर होने के लिए तो देव दानव मानव सब तरसते हैं, फिर तुम्हारे मन में यह कैसी भ्रांति पैदा हो गई? तुम क्यों अमरता का वरदान वापस करना चाहते हो? इतने में ही प्रभु श्री राम आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ और बेटे में? तब सीता जी ने कहा कि सुनो नाथ जी, न जाने क्या हनुमान को हुआ है आज, जो अजर अमर होने की पदवी मुझको लौटाने आया है। यह कहता है कि मैं अमर होना नहीं चाहता। मैं ऐसी अमरता का वरदान लेकर के क्या करूंगा जो जीवन मुझे विष के समान लगे? राम जी ने कहा, क्यों बजरंगी, ये कौन सी नई लीला रच रहे हो? भला अजर अमर होने का पद कौन छोड़ना चाहता है? हनुमान जी आंखों में अश्रु भर करके रो करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप साकेत पधार रहे हो, मुझे इस धरती पर छोड़ करके आप बैकुंठ सिधार रहे हो। आपके बिना क्या मेरा जीवन विष के समान नहीं होगा? जब आपके चरणों से मुझे दूर होना पड़े, ऐसी अमरता का वरदान लेकर के मैं क्या करूंगा प्रभु? मैं अमर होकर के यह विष नहीं पीना चाहता, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ है। जिन आंखों से आपका दर्शन न हो वह आंखें व्यर्थ हैं। फिर इस हनुमान के लिए तड़प तड़प कर विरह की अग्नि में जीना भी कोई जीना होगा। बिना आपके चरणों के मैं कैसे जीवित रहूंगा प्रभु? इसीलिए मैं अमरता का वरदान लौटाने आया हूँ। हनुमान जी बोले, प्रभु आप ही बताओ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? हनुमान जी की इन बातों को सुन करके प्रभु श्री राम कहने लगे, हनुमान जी, सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो सारे संसार के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे, यह मेरा आदेश है, इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। भला भगवान राम का आदेश हनुमान जी कैसे टाल सकते थे? उनके लिए तो उनकी हर आज्ञा उनके लिए सिरोधार्य होती थी। फिर रामचंद्र का आदेश हनुमान जी कैसे टाल सकते थे? भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी, मुझसे वरदान मांगो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूं और बिना आपके रहूं, तो जहां जहां पर भी आपकी कथा हो, आपका नाम लिया जाए, वहां वहां पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आपकी कथा का आनंद लिया करूं। सीता जी ने कहा कि दे दो प्रभु, दे दो,
तब भगवान राम ने हंस करके कहा कि तुम नहीं जानती सीता, ये क्या मांग रहा है। ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह पर मेरा पाठ होगा ये उतने शरीर मांग रहा है। तब भी सीता जी ने कहा कि दे दो, फिर क्या हुआ, यह तो आपका लाडला है, इसके लिए तो सब कुछ देना स्वीकार है। तब इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी हनुमंत लाल। इस संसार में जहां जहां पर हमारी कथा होगी, जहां कहीं भी हमारा नाम लिया जाएगा, वहां वहां पर तुम उपस्थित रहोगे हनुमंत लाल। जहां हमारी चर्चा होगी, कथा जहां राम की होगी, वहां पे राम दुलारा होगा। जहां हमारा चिंतन होगा, वहां पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बन करके आप विराजोगे। मेरे नाम का सुमिरन करके सुध बुध खो करके नाचोगे। नाच उठे ये सुनकर बजरंगी, चरणन शीस नवाया। दुख हरता सुख करता प्रभु का, प्यारा नाम ये गाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जहां भगवान श्री राम की पूजा और आराधना होती है, हनुमान जी की कृपा उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जहां पर राम जी नहीं पहुंच पाते, वहां राम का दुलारा हनुमान जी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज भी इस कलयुग में जहां जहां पर भगवान श्री राम की कथा होती है, वहां पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य विराजमान होते हैं। और इस कलयुग में आज भी हनुमान जी भक्तों को अपनी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हनुमान जी की और भगवान श्री राम की आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय सिया राम, जय जय सिया राम।